भी पानी जो है घुस चुका है और 250 दुकानें इस वक्त बंद है। लद्दाख बुद्ध विहार कॉलोनी में पानी घुसा हुआ है। घरों में पानी भरने से सुरक्षित जगह अब लोग जो हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली के तिब्बती बाजार में पानी घुसा हुआ है, तो दिल्ली का हाल भी बेहाल इस वक्त नजर आ रहा है। अलग अलग जो बाजार हैं दिल्ली में, वहां पर भी पानी घुस चुका है, जिस वजह से जो व्यापारी हैं वो खासा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग आ जा नहीं सकते, तो उनका जो व्यापार है वो पूरी तरीके से ठप सा नजर आ रहा है और व्यापारी है वो भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाद बात हिमाचल की कर लेते हैं। हिमाचल के मंडी के सुंदरनगर में लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड में 6 की मौत हुई है। मंडी से ये खबर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। तो हिमाचल के मंडी के सुंदरनगर में लैंडस्लाइड की खबर, जहां पर 6 की मौत भी हुई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों तक राहत बचाव पहुंचाने के लिए जो टीम है वो डटी हुई है। हिमाचल में भी हाल इस वक्त बुरा नजर आ रहा है, यानी कि कुदरत का जो रौद्र रूप है वो इस वक्त देश भर में देखने को मिल रहा है। खास करके पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो बाढ़ और बारिश के बाद वहां पर पहाड़ जो है वो दरक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। कई मकान जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं और मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी के सुंदरनगर की तस्वीर, जहां भूस्खलन हुआ और भूस्खलन के बाद 6 लोगों की जान चली गई है। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। लोगों तक राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हर ओर पानी बेहिसाब बह रहा है, जिस वजह से जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। सितंबर के महीने में अमूमन देखा जाता है बारिश खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार सितंबर के महीने में भी बारिश कहर बनकर टूट रहा है। और अजय जांडियाल हमारे साथ और आरजू सेठ दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेगी। अजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि बाढ़ और बारिश का खतरा इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है। वहां पर आज की क्या तस्वीर, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। और इस समय हम अगर बात करें तो मैं अखनूर के चिनाब नदी के किनारे हूं और अगर आप देखेंगे चिनाब नदी इस वक्त खतरे के निशान से लगभग 9 फीट जो है वो ऊपर बह रही है और तमाम इलाका जो है इस वक्त जलमग्न हुआ है। सामने जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये शिव मंदिर है जो चिनाब नदी के किनारे जिया पोता पे बना हुआ है और ये वही जगह है जहां पर राजतिलक हुआ था महाराजा गुलाब सिंह का। और यहाँ पर अगर तस्वीरें ऐसी हैं तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां जो है वो बनी होगी। मंदिर परिसर का पहला फ्लोर जो है वो पूरे तरीके से इस वक्त जलमग्न है। आप देखेंगे तो ये जो पोल आपको दिख रहे हैं ये लगभग 20 फीट ऊंचा पोल है जो पानी के बिल्कुल भीतर चला गया है और पूरे तरीके से हालत जो है वो यहाँ ऐसी ही बनी हुई है। चाहे नदियों के किनारे पर मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब जो हैं वो इस वक्त पानी में हैं, जलमग्न हो रही हैं। और यही बताता है कि जल स्तर जो है वो लगातार जो बढ़ रहा है वो कितनी बड़ी चिंता जो है वो प्रशासन के लिए बना हुआ है। प्रशासन ने पहले ही ये शंका जताई थी कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो इसी तरह के हो सकते हैं और खासतौर पे जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर बारिश ज़्यादा होने से जो खतरा है वो निचले इलाकों में पैदा हो गया है। अभी जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक चिनाब नदी का ही एक बंद टूटा है और फत्तूचक इलाका जो गखरियाल में पड़ता है वहाँ पर गांव में पानी घुस गया है और वहाँ पर लगभग 35 लोगों की जान जो है वो जोखिम में फंसी हुई है, वो पानी में फंसे हुए हैं। प्रशासन लगातार लोगों को हिदायत दे रहा है कि आप अपने जो लो लाइंग एरिया है या फिर नदी के किनारे हैं वहाँ से दूर रहें ताकि किसी भी तरह से आप किसी परेशानी में ना फंसे। मगर जिस तरीके के हालात हैं लगता है कि कहीं भी खतरा जो है वो हो सकता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा ये कब से इतना पानी है और कितनी चिंता है? सुबह 3 बजे से बढ़ा हुआ, शाम को 7-8 बजे बढ़ने लगा था तो लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया कि अपने अपने मतलब सामान वगैरह देख लें, ध्यान पूरा। तो पानी 3 बजे से बढ़ा हुआ, पहले भी बढ़ा हुआ था, बहुत गंद था, साफ़ सफाई कराई, मंदिर के अंदर 5-5 फुट मिट्टी थी, साफ़ सफाई कराई, फिर से वही हाल हो गया। देखो ना मंदिर के अंदर कितना पानी हो गया। ये मंदिर जो है ये लगभग मेरे ख्याल में 15 फीट से ज़्यादा होगा जो नीचे। हाँ, इतना पानी है। सामान मंदिर का जितना भी सामान था सब तीसरे फ्लोर में पहुँचा दिया गया फिर से।
खतरा जो है ज्यादा यहाँ लो लाइंग एरिया में जो निचले इलाके रात होती रही है, बहुत तेज बारिश हुई है, ना लाइट ना सिग्नल, बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी भी बारिश आ रही है देखो। मौसम विभाग ने लगातार ये कहा था कि इस तरह के हालात बन सकते हैं और अगर आप देखें तो ये चिनाब नदी का एक शोर है और अगर दूसरी तरफ देखें तो जो नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए चिंताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई हैं। जो किनारे पर रहने वाले लोग हैं उनको पहले ही हिदायत दी गई थी कि वो नदी से दूर रहें, मगर जिस तरीके के हालात हैं मुझे लगता है कि लोगों को अगर ये लोग नहीं मानेंगे, बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी देखिए ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें अलग अलग हिस्सों में भी पानी का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की भी तस्वीर देख लेते हैं। आरजू, दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर है, ऐसे में वहां पर पानी को लेकर क्या स्थिति आज बनी हुई, क्योंकि बारिश हो रही है और सड़कें जाम हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश में ही कहीं ना कहीं जो बाढ़ का मंजर है वो देखने को मिल रहा है, जिसके बाद देश की राजधानी में भी यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस वक्त हम मयूर विहार में मौजूद हैं। यमुना यहाँ नज़दीक से ही होते हुए गुजरती है और इस गांव की भी बात करें तो आप देखिए किस तरीके से पूरा गांव जो है वो यहाँ पर मयूर विहार खादर विलेज, यमुना खादर विलेज जो है गाँव जो है वो यहाँ पर पूरा बस गया है। ये टेम्परेरी कैंप्स हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देखिए कुछ लोग हैं, लगभग 200 से ऊपर टेंट जो है बताया जा रहा है यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके बावजूद भी आप दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो मजबूर हैं सड़क किनारे रहने के लिए, क्योंकि इतने टेंट नहीं है कि हर किसी को यहाँ पर वो घर जो है उनके सर के ऊपर छत जो है वो मिल पाए और इसीलिए लोग जो है वो यहाँ पर भी रहने के लिए मजबूर। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी गृहस्थी लेकर, पूरा सामान लेकर लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच गए और अपना घर, जो गांव था उनका, जहाँ पे वो गृहस्थी थी उनकी, वो सब छोड़कर या फिर कुछ सामान लेकर जो लेकर आ पाए, क्योंकि रात में तेजी से पानी जो है वो उनके गांव में पहुंचा है। कोशिश भी करेंगे बातचीत करने की। क्या नाम है आपका? शारदा देवी। शारदा जी, क्या हालात बने हुए आप लोगों के घरों तक पानी आ चुका है? हाँ, घरों तक पानी आ गया। कब से पहुंचना शुरू हुआ? रात में बढ़ गया पानी। रात में बढ़ गया। हाँ। तो कितनी मुसीबत, सब सामान आप लोग ले आए अपना? अब मुझे का सामान लाया और सामान वही रह गया, अभी सामान अभी वहीं रह गया है। हाँ। वो तो डूब गया होगा पूरा सामान? हाँ, तो डूब गया है सामान, आधा तो वहीं छोड़ दिया और के इतना आए गाड़ी में भर के और जगह नहीं रहा लेने के लिए, आप छोड़ दिए और वहीं ऊपर। तो अभी आप लोगों को कैंप वगैरह, ये टेंट वगैरह नहीं मिला अभी? कुछ नहीं मिला अभी, तो यहीं पर ऐसे ही आए, रात को आए 10 बजे, यहीं पर खड़े करके यहीं रह गए, बस घाट पे ऐसे ही बैठे रह गए रात भर। कोई कहीं जगह रहने के लिए नहीं है, टेंट भी नहीं मिला। तो देखिए किस तरीके से मुसीबत जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यमुना खतरे के निशान से ऊपर जा रही है और